एक छोटे से गांव में एक शांत और बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। उन्हें मास्टर लू के नाम से जाना जाता था। वह चाय बनाने में माहिर थे और उनकी चाय का स्वाद दूर दूर तक मशहूर था। हालांकि मास्टर लू सिर्फ चाय बनाने वाले नहीं थे, बल्कि वे एक ज़ेन गुरु भी थे। उनकी चाय समारोहों में चाय पीने से कहीं ज्यादा गहरा अर्थ था। एक दिन एक युवा और महत्वाकांक्षी समुराई युवा मास्टर लू के पास आया। युवा सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनना चाहता था और उसने सुना था कि मास्टर लू उसे मार्गदर्शन दे सकते हैं। युवा ने मास्टर लू को नमस्कार किया और कहा, गुरुजी, मैं आपसे तलवारबाजी सीखना चाहता हूँ। मास्टर लू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तलवारबाजी नहीं सिखाता। युवा हैरान रह गया। उसने सोचा, यह गुरु तो बेवकूफ है। वह इतना प्रसिद्ध है, फिर वह तलवारबाजी क्यों नहीं सिखाता? मास्टर लू ने युवा की निराशा को देखा और बोले, पहले मेरे साथ चाय पियो। मास्टर लू ने ध्यानपूर्वक चाय बनाने की प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने धीरे धीरे पानी को गर्म किया, चाय की पत्तियों को ध्यान से चुना और उन्हें गर्म पानी में डाला। युवा अधीर हो रहा था। वह सिर्फ तलवारबाजी सीखना चाहता था, चाय पीने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। आखिरकार चाय बनकर तैयार हो गई। मास्टर लू ने युवा को एक प्याला दिया और खुद भी एक प्याला लिया। उन्होंने युवा को देखते हुए कहा, चाय को धीरे धीरे पियो और हर घूंट का स्वाद लो। युवा ने एक घूंट लिया, लेकिन उसका ध्यान चाय में नहीं, बल्कि तलवारबाजी सीखने की जल्दी में था। उसने जल्दी जल्दी चाय पी ली और मास्टर लू से फिर से पूछा, गुरुजी, अब आप मुझे तलवारबाजी सिखाएंगे? मास्टर लू ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, तुम अभी भी चाय पीना नहीं सीखे हो। युवा समझ नहीं पाया। उसने सोचा, मैंने तो पूरी चाय पी ली। आप और क्या चाहते हैं? मास्टर लू ने धीरे से समझाया, चाय पीना सिर्फ स्वाद लेने के बारे में नहीं है, यह उस पल में जीने के बारे में है। तुम इतने जल्दी में थे कि तुम चाय के स्वाद, उसकी सुगंध या इस पल की शांति का अनुभव भी नहीं कर पाए। तलवारबाजी भी ऐसी ही है। यह सिर्फ तलवार चलाने के बारे में नहीं है, बल्कि हर पल में सचेत रहने और अपने विरोधी को समझने के बारे में है। युवा स्तब्ध रह गया। उसने पहली बार महसूस किया कि वह कितना अधीर था। उसने माफी मांगी और कहा, मैं चाय पीना फिर से सीखना चाहता हूँ। इस बार युवा ने धीरे धीरे चाय पी। उसने चाय की गर्मी, उसकी सुगंध और उसके स्वाद को महसूस किया। उसने उस पल का आनंद लिया। जब उसने चाय पी ली तो उसे लगा कि वह शांत और केंद्रित हो गया है। मास्टर लू ने कहा, अब तुम समझने लगे हो। तलवारबाजी भी ऐसी ही है। हर कदम पर ध्यान दो, अपने प्रतिद्वंद्वी को समझो और जल्दबाजी मत करो। युवा ने मास्टर लू के साथ चाय पीना और ज़ेन का अभ्यास करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह न केवल एक बेहतर तलवारबाज बना, बल्कि अधिक धैर्यवान, सचेत और शांत व्यक्ति बना। नमो बुद्धाय। इस तरह की कहानियां प्रतिदिन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।